तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। मेरी पिछली वीडियो को आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए हम आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आज की एक सच्ची घटना एक ऐसी दिल छू लेने वाली सच्ची घटना है जो आपके मन को भावना से भर देगी और आप कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो रिश्तों की डोर होती है इसे ऊपर वाले ने ही जुड़ा होता है और कब किससे कहाँ और कैसे मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। दोस्तों, 2 और 3 जून की दरमियानी रात एक शादी समारोह चल रहा था और ये शादी रामपुर जिले के अंदर हो रही थी। रामपुर जिले में एक छोटे से मंडप में एक शादी के समारोह में लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर ये शादी का समारोह बहुत खुशी से चल रहा था और मंडप में ही खाने पीने का दौर चल रहा था। लोग एक दूसरे से हंस बोलकर बातें कर रहे थे। इसी बीच एक 42 साल की महिला जिसका नाम हुमा था, वो अपनी खाने की प्लेट को लेकर जब खाना लेकर आ रही होती हैं तो उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती हैं। और इधर जब उस व्यक्ति ने भी खाने का पहला लुकमा अपने मुंह में डालने की कोशिश की तो उसने ये देखा कि एक महिला उसे बराबर देख रही है। जैसे ही इस व्यक्ति ने भी उस महिला को देखा तो वो व्यक्ति भी हैरान हो गया और वो ये सोचने लगा कि इतने वक्त के बाद, इतने सालों के बाद आज अचानक इस महिला से मेरी ये मुलाकात किसी अजूबे से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये क्या हुआ था इस सच्ची घटना में, आज इस वीडियो में हम आप सभी के साथ बताने वाले हैं। इससे पहले हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जैसे ही इन आदमी और औरत की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं, ये दोनों रोने लगते हैं और जब ये रोना शुरू कर देते हैं तो वहाँ के आसपास के लोग अचानक हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये रो क्यों रहे हैं। और इधर ये व्यक्ति रोते रोते ये सोचने लगता है कि आखिर 10 से 12 साल बीतने के बाद इस महिला के अंदर कितना परिवर्तन आ गया है। पहले कितनी खुश और खिले हुए चेहरे के साथ इसका शरीर भरा पूरा था, लेकिन आज ये उदास है, इसके चेहरे पर रंगत उड़ चुकी है और अब ये दुबली पतली हो चुकी है। इधर इतने में उस आदमी के बच्चे आकर उस आदमी से ये कहने लगते हैं कि पिताजी हमें ये दिला दीजिए, पिताजी हमें वो दिला दीजिए, लेकिन वो आदमी अपने बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। इधर जब वो महिला रोने लगती है तो इसकी माँ इस महिला के पास आती है और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगती है और जब वो चुप कराने की कोशिश करती है तो उसकी भी नज़र उसी व्यक्ति पर पड़ती है। जब उस महिला की माँ ने भी उस व्यक्ति को देखा तो उनकी भी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कुदरत के इस अजूबे को देखकर परेशान हो गई। इतने में ही किसी व्यक्ति ने लाकर दोनों को कुर्सियां दी और बैठने के लिए कहा। जब दोनों बैठकर रोने लगते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं तो शादी का पूरा माहौल गमगीन हो जाता है। तो लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़कर इन दोनों आदमी और औरत को देखने लगते हैं। फिर इसके बाद पुरुष ने महिला से ये कहा कि मुझे आपका नंबर दे दीजिए और दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किया, लेकिन वहां पर कोई बातचीत नहीं की और उसके बाद दोनों नंबर को लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2004 से। इसी रामपुर शहर में एक थाना लगता है अजीम नगर और इसी अजीम नगर थाने का एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है इमरता। और इसी इमरता गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम आसिफ अली था, उसकी शादी एक हुमा नाम की लड़की से तय होती है और इसके बाद ये शादी बहुत अच्छे तरीके से लोगों की मौजूदगी में संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो लड़का था आसिफ अली, ये गांव का लड़का था। इसका परिवेश रहन सहन कुछ अलग था और वो जो लड़की थी हुमा, वो एक शहरी लड़की थी। तो लिहाजा दोनों के बीच में एक शहर और गांव का डिफरेंस आ जाता था, इसलिए दोनों को ही अपने घरों में तरह तरह की बातें सुनने के लिए मिल जाया करती थी। इधर लड़की हुमा जो अपने शहरी माहौल को छोड़कर गांव के माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और इसकी बात को लेकर घर वालों में और अक्सर आसिफ के साथ उसका झगड़ा हो जाया करता था। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है और दोनों को 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का था। इसी तरीके से साल 2012 में जब ये विवाद ज्यादा बढ़ जाता है तो दोनों के बीच आपसी सहमति से और पंचायत की मौजूदगी में तलाक हो जाता है। जब तलाक हो जाता है तो दोनों अपने अपने रास्ते, अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं।
लेकिन इसके बाद की कहानी कुछ और होती है। दोस्तों, जब इन दोनों के रिश्तों में खटास चल रही थी तो ये दोनों आपसी सहमति से कभी रह ही नहीं सके और ये दोनों हमेशा झगड़ा किया करते थे। लेकिन इधर जब इनके रिश्ते की इस तलाक की नौबत आई तो यहाँ भी इन दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया कि आखिर दोनों बच्चों की कस्टडी कौन लेगा। इधर पंचायत और परिवार की रजामंदी से लड़के के कब्जे में 2 बेटियां और 1 बेटा आते हैं और लड़की हुआ के कब्जे में 1 बेटी आती है। इस तरीके से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इसके बाद जिंदगी चलने लगती है, लेकिन ना ही लड़के ने और ना ही लड़की ने दोबारा कोई शादी की और दोनों अपनी अपनी तनहा जिंदगी को काट रहे। तो 3 जून की रात को जब इस शादी समारोह में इन दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं तो इन दोनों का बिछड़ा हुआ प्यार एक बार फिर से हिलोरे मारने लगता है और इन दोनों के बीच में जो गिले शिकवे थे वो जाने कैसे कहाँ समाप्त हो गए और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। दोनों के ही जहन में सिर्फ एक सवाल थे कि क्या ये मुझसे प्यार करता है क्या ये मुझसे अब भी प्यार करती है। और इसके बाद जब दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किए और नंबर एक्सचेंज करने के बाद जब दोनों ने घर जाकर एक दूसरे से मैसेज के थ्रू कॉल के थ्रू बातचीत की तो दोनों ने एक दूसरे को सबसे पहले यही कहा कि प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। सबसे खूबसूरत बात यही थी कि दोनों ने अपने अहम को भुलाकर एक नए रिश्ते की नींव रखने की शुरुआत की। और इसके बाद आसिफ हुमा से ये कहता है कि तुम 42 साल की दिख रही थी और तुम्हारी उम्र कितनी बढ़ गई, तुमने शादी क्यों नहीं की। इसके बाद दुल्हन हुमा वो आसिफ से ये कहती है कि तुम भी तो 45 साल के हो गए हो और तुम भी अब कुछ खास खूबसूरत नहीं दिखते, तुमने भी शादी क्यों नहीं की। और इसके बाद दोनों हालचाल लेते हैं और इस तरह से दोनों के बीच जो रिश्तों पर सालों से पड़ी हुई बर्फ थी वो पिघलनी शुरू हो जाती है और रिश्ता एक बार फिर से अंकुर फूटने लगता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। तो दोनों एक दूसरे को हाँ में जवाब देते हैं और इसके बाद दोनों की ही रजामंदी से इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार दोनों की परिवार वालों की सहमति के बाद एक अच्छी मुहूर्त को निकालकर एक अच्छे वक्त को निकालकर दोनों की शादी तय कर दी जाती है और एक बार फिर से दोनों की शादी एक अच्छे माहौल में उन बच्चों की मौजूदगी में हो जाती है जिन्हें अपने माँ बाप का साया नहीं मिल सका था और वो बच्चे कई सालों से अपनी माँ और बाप के प्यार के लिए महरूम थे। और 12 सालों के दरमियान जो दोनों एक दूसरे से नाराज थे, किसी न किसी बात को लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, अब दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे और दोनों एक दूसरे को देखकर ये कसम खाते हैं कि आज के बाद से दोनों अपने रिश्ते की मजबूती के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और हो सकेगा तो दोनों एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। और इस तरह से एक खूबसूरत से रिश्ते की शुरुआत एक शादी के बाद आकर समाप्त होती है और इसके बाद दोनों एक बार फिर से अपनी नई नवेली जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उत्तराखंड की हसीन वादियों में चले जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर से होती है और उनके माध्यम से पूरे सोशल मीडिया पर ये एक अजीबोगरीब घटना जो कि एक अच्छी एंडिंग पर जाकर खत्म होती है वो सबके सामने निकलकर सामने आती है। तो दोस्तों, आप सभी का इस अच्छी और खूबसूरत घटना के संबंध में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमसे जरूर साझा कीजिए। और अगर आपको आज की ये सच्ची घटना पसंद आई है तो बाय रिक्वेस्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एक नई खूबसूरत और एक नई सच्ची घटना लेकर हम शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नजर रखिए और रिश्तों की खूबसूरती को समझिए, क्योंकि यहाँ पर किसी का कुछ भी हमेशा का नहीं रहता है। जो आज आप एक दूसरे के साथ खूबसूरत वक्त बिता रहे हैं, बस यही आपके साथ रह जानी है, बस यही खूबसूरत यादें हैं जो आपकी जिंदगी के उन खूबसूरत पलों को यादगार और मीठा बनाए रखेंगी। मुझे आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम।